के कान भरने चली आई। अभी अभी आप मुझसे मेरे कमरे में क्या कहकर आई हैं, बताऊं क्या रुचिका को? मेघना ने शशि की ओर निहारा। अरे भाभी, आप भी बेकार ही बात को तूल दे रही हैं। शशि एकदम से घबराते हुए बोली। अब तो उसको लगा कि उसकी पोल खुल जाएगी। नहीं ननद रानी, रुचिका को तो जरूर पता चलना चाहिए। रुचिका, तुमको पता है, अभी अभी ननद रानी मुझसे मेरे कमरे में कह रही थी कि बड़ी भाभी छोटी भाभी पर पूरी लगाम कसकर रखिएगा। मम्मी नहीं है तो क्या हुआ, मम्मी की जगह आप तो हैं, अपनी पूरी ठसक बनाकर रखिएगा, वरना आजकल की लड़कियों को ज्यादा लाड़ दुलार दो तो बेवकूफ समझ लेती है। और मुझको तो वो चेहरे से ही बहुत चालू लगती है। और जब मैंने डपट दिया तो ये यहाँ आ गई तुम्हारे कान भरने। मेघना बहुत आहत होकर बोली। तुमको पता है रुचिका, जब मम्मी जी थी तब भी अपना वर्चस्व दिखाने के लिए मेरे और मम्मी जी के बीच में उल्टी सीधी बातें लगाकर फूट डालने की कोशिश करती थी, क्योंकि मम्मी जी पहली बहू होने के कारण मुझको बहुत ज्यादा प्यार करती थी। मैं जब ब्याह कर आई तो वो सब कामों में मुझको आगे करने लगी और यही हमारी ननद रानी को खटक जाता था। मम्मी जी इनको समझाती भी थी, लेकिन ननद रानी उनकी सुनना ही नहीं चाहती थी। और अब इनको हम दोनों का साथ और प्यार हजम नहीं हो पा रहा। और तो और रुचिका, हमारी ननद रानी इतनी महान है कि अपनी शादी के 2-3 महीने बाद ही अपनी सास और जेठानी से अलग हो गई थी, जबकि इनके बाद आई और 2 देवरानियां भी सब साथ में रह रही हैं, सिर्फ इनको छोड़कर। लेकिन इन्होंने जीजा जी पर दबाव बनाकर गृहस्थी अलग कर ली। बेचारे जीजा जी कभी कभी बहुत परेशान हो जाते थे तो मुझसे बात कर लिया करते थे। ननद रानी, एक बात याद रखिएगा, आप अपना घर तो सास जेठानी से अलग होकर तोड़ ही चुकी हो और अब हम देवरानी जेठानी के बीच में आग लगाने की सोच रही हो। लेकिन आपकी दाल यहाँ नहीं गलेगी। मैं ठीक कह रही हूँ ना रुचिका? हाँ जीजी, बिल्कुल सही बात, रुचिका मेघना की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली। और हाँ ननद रानी, आप इस घर में पूरे मान सम्मान के साथ आइए जाइए। हम लोगों को कोई ऐतराज नहीं होगा, क्योंकि ये आपका अपना मायका है और आपको पूरा हक है यहाँ आने जाने का। हम लोग भी आपको पूरा पूरा सम्मान देंगे। लेकिन आज के बाद ये गलती दोबारा मत करिएगा, क्योंकि आपकी इस कानाफूसी की आदत का मेरे साथ साथ रुचिका को भी पता चल चुका है। मेघना शशि को सचेत करते हुए बोली। शशि चुपचाप खिसियानी बिल्ली की तरह खड़ी थी। उससे और कुछ बोलते नहीं बना, और वो ये बात अच्छी तरह से जान गई थी कि यहाँ इस घर में वो अब सिर्फ एक मेहमान है और उसकी दाल यहाँ बिल्कुल भी नहीं गलेगी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।